हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, अपने आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हाल के दिनों की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की जो आपके एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये प्रश्न वहाँ पर पूछे जा सकते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे हर एक प्रश्न के बारे में आपको पता चल जाए। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ना सिर्फ करंट अफेयर्स बल्कि जनरल स्टडीज़ के सभी सब्जेक्ट्स, गवर्नमेंट स्कीम्स हम यहाँ पर बहुत ही डिटेल में आपके लिए ला रहे हैं, जिससे आप अपनी एक रनिंग नोट्स भी बना सकें। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो, और फिर से आपका स्वागत है के ऑनलाइन एजुकेशन पर। हमारा प्रश्न है, जनवरी 2021 में इंडोनेशिया का माउंट मेरापी ज्वालामुखी किस द्वीप पर फटा? ऑप्शंस हैं बाफिन द्वीप, जावा द्वीप, एलिस मरे द्वीप या फिर वैंकूवर द्वीप। सही उत्तर है जावा द्वीप। जावा द्वीप पर इंडोनेशिया का माउंट मेरापी ज्वालामुखी 27 जनवरी 2021 को फट गया। 2963 मीटर लगभग 9721 फीट ऊंचा मेरापी इंडोनेशिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है और पहले से ही देश के दूसरे सबसे बड़े अलर्ट स्तर पर है। इंडोनेशिया में किसी भी अन्य देश की तुलना में सबसे अधिक ज्वालामुखी हैं और माउंट मेरापी इससे पहले 2010 में भी हिंसक विस्फोट के साथ फटा था, जिसमें लगभग 350 से अधिक लोग मारे गए थे। वहीं अगर हम बात करें इंडोनेशिया की, तो यहाँ की राजधानी जकार्ता है, मुद्रा इंडोनेशियाई रुपया है, राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं, जबकि राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। किस राज्य सरकार ने मिशन भागीरथ के ब्रांड नाम से अपना पैकेज्ड पेयजल लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना या फिर केरल। आइए जानते हैं प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने मिशन भागीरथ के ब्रांड नाम से अपना स्वयं का पैकेज्ड पेयजल लॉन्च किया है। अब सभी सरकारी बैठकों में इसे अनिवार्य कर दिया गया है। मिशन भागीरथ ब्रांड में उपयोग की जाने वाली बोतलें पीईटी बोतलों के बजाय पुनः उपयोग योग्य हैं। तेलंगाना सरकार के एक प्रमुख कार्यक्रम मिशन भागीरथ का उद्देश्य हर घर को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। यहाँ के राज्यपाल तमिलसई साउंडराजन हैं, जबकि तेलंगाना में कुल जिलों की संख्या 33 है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने घोषणा की है कि उसका स्वदेशी विमान एरो इंडिया 2021 के 13वें संस्करण में आत्मनिर्भर फॉर्मेशन फ्लाइट का प्रदर्शन करेगा? ऑप्शंस हैं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। सही उत्तर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपने हेलीकॉप्टरों, प्रशिक्षकों और लड़ाकू जेट विमानों के स्थिर और गतिशील प्रदर्शन के माध्यम से दुनिया की पहली हाइब्रिड प्रदर्शनी में रक्षा और एरोस्पेस में अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेगा। दुनिया की पहली हाइब्रिड प्रदर्शनी में रक्षा और एरोस्पेस में एचएएल की प्रगति को दर्शाने पर ध्यान केंद्रित किया है, जो विषय गर्भधारण पर केंद्रित हैं, सहयोग करें और स्वदेशी करें की थीम है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2021 में प्रबुद्ध भारत की 125वीं वर्षगांठ समारोह को संबोधित किया। यह आयोजन किस राज्य में स्थित अद्वैत आश्रम द्वारा आयोजित किया गया? उत्तराखंड, बिहार, पंजाब या फिर उत्तर प्रदेश। आइए जानते हैं प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। सही उत्तर है उत्तराखंड। यह आयोजन उत्तराखंड में मायावती आश्रम में स्थित अद्वैत आश्रम द्वारा आयोजित किया गया। रामकृष्ण आदेश की एक मासिक पत्रिका प्रबुद्ध भारत की शुरुआत स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1896 में की गई थी और इससे पहले इसका प्रकाशन सबसे पहले चेन्नई में शुरू हुआ था, जिसे मद्रास के नाम से जाना जाता था। तो सही जवाब है उत्तराखंड। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपनी नई ऐप कृषि शाखा लॉन्च की है? बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस, जीवन बीमा निगम, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस या फिर एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। आइए जानते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। साथियों, उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और अगर अभी तक नहीं किया है तो अभी कर दें
और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। आइए देखते हैं अब हमारे प्रश्न का सही उत्तर। सही उत्तर है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस। यह देश में किसानों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करेगा और उन्हें सर्वोत्तम कृषि पद्धतियों को अपनाने तथा उत्पादकता बढ़ाने में मार्गदर्शन देगा। यह खेती के वैज्ञानिक तरीके, फसल की खेती, बुआई, फसल कटाई के संबंध में प्रासंगिक जानकारी भी साझा करेगा। तो सही जवाब है ऐप को भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। 2021 में विश्व कुष्ठ दिवस किस दिन मनाया जा रहा है? ऑप्शंस हैं 30 जनवरी, 31 जनवरी, 1 फरवरी या फिर 2 फरवरी। आइए जानते हैं प्रश्न का सही जवाब। इस प्रश्न का सही उत्तर है 31 जनवरी। दुनिया भर में हर वर्ष जनवरी के आखिरी रविवार को विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जाता है ताकि इसके बारे में ज्ञान बढ़ाया जा सके और रोग के उन्मूलन की आवश्यकता और महत्व का प्रचार किया जा सके। कुष्ठ रोग, जिसे हैंसन के नाम से भी जाना जाता है, एक संक्रामक रोग है जो एक बेसिलस माइकोबैक्टीरियम लेप्राई के कारण होता है। इसका नाम गेरहार्ड हेनरिक आर्मोरर हैंसन के नाम पे रखा गया है। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा 31 जनवरी। ये आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शंस हैं विश्व बैंक, अर्थशास्त्रीय इंटेलिजेंस, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर विश्व आर्थिक मंच। जानते हैं प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। और साथियों, उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, अर्थात अर्थशास्त्री इंटेलिजेंस। भारत ने व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा की प्रगति को मापने के लिए लॉन्च किए गए एक नए सूचकांक में 11 एशिया प्रशांत देशों में 10वां स्थान प्राप्त किया है। इस रिपोर्ट को द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने लॉन्च किया तथा पूरे क्षेत्र में 11 स्वास्थ्य प्रणालियों की तत्परता को मापती है। यह रिपोर्ट ताइवान, जापान, ऑस्ट्रेलिया क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। साथियों, अभी से हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको करंट अफेयर्स का वीडियो 3 से 4 दिनों में एक बार दिया जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि पर डे क्वेश्चन देने पर क्वेश्चन के नंबर तो बढ़ जाते हैं, लेकिन वो प्रश्न ऐसे नहीं होते हैं कि एग्ज़ाम में पूछे जाएं। इसलिए हम ये प्रयास करेंगे कि 3 से 4 दिनों में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वही आपके लिए लाए जाएं और ज़बरदस्ती के बोझ आपके ऊपर न डाले जाएं। इसलिए हम प्रयास अब करेंगे कि आपको सबसे बेस्ट क्वेश्चन 3 से 4 दिनों तक एक वीडियो में बनाकर दे दिए जाएं। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न है, किस देश की योजना विदेश के चुनिंदा लोगों को नागरिकता देने की है? ऑप्शंस हैं ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की या फिर यमन। आइए जानते हैं प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न का सही उत्तर है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात ने विदेशियों की एक चुनिंदा समूह को नागरिकता देने की योजना बनाई है। इस प्रक्रिया को औपचारिक रूप देने वाला यह पहला अरब राष्ट्र है और इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था में एक बड़ी हिस्सेदारी देना है। प्रमुख नीतिगत बदलाव का उद्देश्य यूनाइटेड अरब अमीरात की प्रतिभा को एक तरह से आकर्षित करना है जो विकास को बढ़ावा देगा। विदेशी निवासी यूनाइटेड अरब अमीरात की आबादी का लगभग 80% से अधिक हिस्सा बनाते हैं। तो प्रश्न का सही उत्तर है संयुक्त अरब अमीरात। हमारा अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में किस शहर के सेंट्रल पार्क में एक दुर्लभ बर्फीला उल्लू देखा गया था? ऑप्शंस हैं बैंकॉक, न्यूयॉर्क, दुबई या फिर टोक्यो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है न्यूयॉर्क। यह पहली बार है कि 130 साल में सेंट्रल पार्क में बर्फीला उल्लू देखा गया। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बालिकाओं के सशक्तिकरण और विकास में सहायता के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत पंख अभियान को शुरू किया है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर हरियाणा।
यह एक काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो आइए जानते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय बालिका दिवस पर महिलाओं के सशक्तिकरण और विकास में सहायता के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत पंख अभियान की शुरुआत की। उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 26,099 लड़कियों के लिए 6.47 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति की भी घोषणा की। यह अभियान 1 वर्ष तक चलेगा। तो प्रश्न का सही उत्तर है मध्य प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश सरकार निम्नलिखित में से किस जिले में नदी के किनारे 1038 नए गंगा आरती मंच बनाने जा रही है। ऑप्शंस हैं बिजनौर, बलिया, अलीगढ़ या फिर 1 और 2 दोनों। इस प्रश्न का सही उत्तर है बिजनौर और बलिया। गंगा आरती जन भागीदारी के आधार पर होगी और हर दिन एक निश्चित समय पर की जाएगी। नए आरती स्थल बिजनौर से बलिया तक गंगा नदी के 5 किलोमीटर के दायरे में पड़ने वाले गांवों में बनाए जाएंगे। तो प्रश्न का सही उत्तर है बिजनौर और बलिया। हमारा अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने किस राज्य में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर स्पर्शन कुष्ठ जागरूकता अभियान 2021 शुरू किया है। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर गोवा। सही उत्तर है कर्नाटक। यह अभियान 30 जनवरी 2021 से 13 फरवरी 2021 तक चलाया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य ने वरिष्ठ IAS अधिकारी राजीव रंजन को जनवरी 2021 में मुख्य सचिव नियुक्त किया। केरल, कर्नाटक, तेलंगाना या फिर तमिलनाडु। सही उत्तर है तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारी राजीव रंजन को 30 जनवरी 2021 को मुख्य सचिव नियुक्त किया। तो प्रश्न का सही जवाब हुआ तमिलनाडु। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत भर के 5 संस्थानों के शोधकर्ताओं की एक टीम ने किस राज्य में एक नई जेको छिपकली प्रजाति की खोज की है। ऑप्शंस हैं सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर त्रिपुरा। प्रश्न का सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। भारत भर के 5 संस्थानों के शोधकर्ताओं की एक टीम ने अरुणाचल प्रदेश में एक नई जेको छिपकली प्रजाति की खोज की है। उनकी खोज 28 जनवरी 2021 को अंतर्राष्ट्रीय पीयर रिव्यू जर्नल इवोल्यूशनरी सिस्टमेटिक्स में प्रकाशित हुई। इस नई प्रजाति जीनस सिरिटोडेक्टाइल से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शंस हैं 1 फरवरी, 2 फरवरी, 31 जनवरी या फिर 3 फरवरी। प्रश्न का सही उत्तर है 1 फरवरी। अंतरिम भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1 फरवरी 1977 को समुद्री माल की तस्करी को रोकने के लिए की गई थी, जो भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था में बाधा बनी रही है। इसने 1 फरवरी 2021 को अपना 45वां स्थापना दिवस मनाया। म्यांमार में 1 वर्ष के आपातकाल की घोषणा की गई है। म्यांमार के राष्ट्रपति कौन हैं? ज़ुरा बेगम, थिन सेन, विन मिंट या फिर कोनी। आइए जानते हैं प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। सही उत्तर है विन मिंट। म्यांमार सेना तातमाडोव ने देश में 1 वर्ष के आपातकाल की घोषणा की है। उपराष्ट्रपति माइंडस्वे को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया है। मिलिट्री ने सूचित किया कि नेताओं को 8 नवंबर 2020 को हुए चुनाव में धोखाधड़ी करने के लिए हिरासत में लिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। बजट 2021 की घोषणा के अनुसार बीमा में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सीमा की 49% की सीमा को बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है। ऑप्शंस हैं 55%, 62%, 67% या फिर 74%। प्रश्न का सही उत्तर है 74%। इस कदम से निजी बीमा कंपनियों को अधिक विदेशी पूंजी तक पहुंच प्राप्त करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
जिससे उनकी वृद्धि में तेजी आने और भारत में बीमा प्रवेश में सुधार होने की उम्मीद है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। बजट 2021 की घोषणा के अनुसार कितने शहरों में एक उच्च शिक्षा समूह होगा जो संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय के लिए होगा और संस्थान अपनी व्यक्तिगत स्वायत्तता बरकरार रखते हुए सामूहिक विकास का समर्थन करेंगे? ऑप्शंस हैं 7, 8, 9 या 10। प्रश्न का सही उत्तर है 9। बजट 2021 में 15,000 स्कूलों को अनुकरणीय स्कूलों में बदल देने और 100 सैनिक स्कूलों की स्थापना किए जाने का प्रावधान किया गया है। साथ ही एक उच्च शिक्षा आयोग बनाए जाने की भी बात की गई है। तो प्रश्न का सही उत्तर है 9। हमारा अगला प्रश्न है, बजट 2021 के अनुसार सिर्फ पेंशन आय वाले कितने वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को कर रिटर्न दाखिल करने से छूट दी गई है? ऑप्शंस हैं 60 वर्ष, 65 वर्ष, 70 वर्ष या फिर 75 वर्ष। आइए जानते हैं प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। और साथियों, उम्मीद है आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया होगा। प्रश्न का सही उत्तर है 75 वर्ष। 75 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनरों को रिटर्न भरने से छूट दी गई है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी किस टीम ने जीती है? महाराष्ट्र, बड़ौदा, तमिलनाडु या फिर उत्तर प्रदेश? आइए जानते हैं प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। सही उत्तर है तमिलनाडु। तमिलनाडु की यह दूसरी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की जीत है। तमिलनाडु ने अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में बड़ौदा को 7 विकेट से हराकर यह ट्रॉफी जीती। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2021-22 में रक्षा पूंजी प्रवाह में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? ऑप्शंस हैं 15.35, 16.78, 17.34 या फिर 18.75%। सही उत्तर है 18.75% की वृद्धि। यह पिछले 15 वर्षों में रक्षा के पूंजी व्यय में सबसे अधिक वृद्धि है। वित्त वर्ष 2021-22 में इसे बढ़ाकर 4,78,195 करोड़ रुपए कर दिया गया है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत पर आंका गया है? 6.5%, 6.4%, 6.8% या फिर 7%? आइए जानते हैं प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न का सही उत्तर है 6.8%। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा 6.8% आंका गया है। राज्यों के वित्तीय अनुमान में केंद्र प्रायोजित योजना के तहत राज्यों के बंटवारे, अनुदान, ऋण इत्यादि के तहत 13,88,502 करोड़ रुपए का अंतरण किया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, देश में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने किस वर्ष तक के लिए स्टार्टअप के लिए टैक्स हॉलिडे का दावा करने की पात्रता बढ़ा दी है? ऑप्शंस हैं 2022, 2023, 2024 या फिर 2025। सही उत्तर है 2022। स्टार्टअप्स के लिए निधिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने स्टार्टअप्स में निवेश के लिए पूंजीगत लाभ को 1 वर्ष और बढ़ा दिया है और 31 मार्च 2022 तक के लिए टैक्स हॉलिडे की पात्रता कर दी है। साथियों, उम्मीद है आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। किसानों को पर्याप्त ऋण देने के लिए सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष में कृषि ऋण को कितने रुपए बढ़ाया है? ऑप्शंस हैं 8.5 लाख, 12.5 लाख, 16.5 लाख, 20.5 लाख। आइए जानते हैं प्रश्न का सही जवाब क्या है। प्रश्न का सही उत्तर है 16.5 लाख। किसानों को पर्याप्त ऋण देने के लिए सरकार ने अगले वित्त वर्ष में कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। सरकार ने ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि के आवंटन को भी 30,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए कर दिया है। हमारा अगला प्रश्न है, सरकार किस राज्य में विश्व स्तरीय फिनटेक हब स्थापित करने की सुविधा प्रदान करेगी? ऑप्शंस हैं गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा।
आइए जानते हैं प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न का सही उत्तर है गुजरात। सरकार गिफ्ट सिटी में एक विश्व स्तरीय फिनटेक हब स्थापित करने की सुविधा प्रदान करेगी। यह अहमदाबाद और गांधीनगर को जोड़ने वाली साबरमती नदी के तट पर स्थित है। तो प्रश्न का सही उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है 2 फरवरी को हर वर्ष विश्व वेटलैंड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन 2 फरवरी को किस वर्ष में वेटलैंड्स पर कन्वेंशन के स्वीकृत होने की तारीख को भी चिन्हित करता है। ऑप्शंस हैं 1965, 1972, 1971 या फिर 1970। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1971। 2 फरवरी को हर वर्ष विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन 2 फरवरी 1971 को ईरानी शहर रामसर में वेटलैंड्स पर कन्वेंशन की स्वीकृति की तारीख को भी चिन्हित करता है। अगला प्रश्न है गगनयान मिशन के भाग के रूप में भारत की पहली मानव रहित अंतरिक्ष उड़ान किस महीने शुरू की जाएगी। ऑप्शंस हैं जून 2021, अगस्त 2021, अक्टूबर 2021 या फिर दिसंबर 2021। भारत की पहली मानव रहित अंतरिक्ष उड़ान गगनयान मिशन के भाग के रूप में दिसंबर 2021 में शुरू होने के लिए सूचीबद्ध है। तो सही उत्तर है दिसंबर 2021। प्रारंभ में दिसंबर 2020 के लिए यह योजना बनाई गई थी, परंतु कोविड महामारी के कारण प्रक्षेपण में देरी हुई। मानव रहित वास्तविक उड़ान भरने से पहले 2 मानव रहित GSLV रॉकेटों का परीक्षण किया जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ में। और दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।